scared of exams, but it is my friend now. एग्जाम जब डेट शीट आई तो बहुत डर लगता था कि अब एग्जाम में क्या होगा। ये भी एग्जाम का पहला मंत्र ये कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह ले। आपको काम आई है वो चीजें उनके काम भी आई। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा। खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। I used to be Scared of low marks, हाँ but now it is my friend. अच्छा पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स से सब कुछ है, एग्जाम्स के बाद हमें अच्छा स्टार्ट करना। I used to be scared of presentations, but now it's one of my जैसे आपकी तरफ देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है और ये बुक पढ़ा है अभी में कॉन्फिडेंस में है। अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाभ लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया जो मैं कर रहा हूँ। मैं घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लगा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी। अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊं अपना लेंदी पेपर, और मैं ज्यादा स्पीड से और तेजी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंडराइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए। अभी धीरे से उसके सांस को निकालिए। यही चीज हाथ रख दें। नहीं आता है कि गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार सर, जरूर सर। मेरा नाम विनोद बलवन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था। क्वेश्चन, जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा तो मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहे लीडर इंडिया के, तो मुझे लगा कि वो बहुत सीरियस रहते होंगे। लेकिन जब उनसे बातें की ना, बातें करके अपने लगे, उन्होंने जो एडवाइस दी थी उसको सुनकर ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। अब मैं वो फॉलो करूंगा और अपने जीवन में उसको उन एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। वणक्कम सर। वेलकम सर मेरा नाम निखिल है सर, मैं लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु से आया हूँ सर। तो एग्जाम्स के वक्त कभी कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं सर, और वो हमारे प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। कुछ चीज़ें हम मतलब हम इसके बारे में हमारे मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं पाते सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं एक चालाकी बताता हूँ। क्या करना चाहिए? जैसे आए ना, बोले अंकल जी आप बहुत सफल व्यक्ति है, मैंने सुना है, मुझे आप बताइए बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? क्या आपको कभी गुस्सा आता था क्या? आपको कभी टीचर मारते थे कि आप कैसे करते थे? वो पूछे, उनके पहले आप पूछो, आप देखिए पूरा टेबल टर्न हो जाएगा। हाँ सर, जब वो आए मैं टोटली सरप्राइज था। जिन्हें अभी तक टीवी में देखा है उन्हें रियल लाइफ में सीधा देखने को मिल रहा है, और उन्होंने मतलब बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सीधा टेबल पलट देने के लिए हमें उनसे लेके पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया लाइफ में, आपने इस स्टेज में इस पड़ाव को आपने कैसे पार किया। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए।